आज अपन क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या पढ़ने से पहले अपन पहले तो संख्या कैसे बनेगी उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने जीरो से लेके ये 9 तक मैंने क्या लिखे हैं, ये क्या होते हैं? डिजिट यानी अंक। और इन अंकों से मिलके क्या बनती है अपनी संख्याएं। अब जीरो जिसके साथ जुड़ेगा वैसे ही बढ़ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे 9 के बाद में अपन ने क्या किया, 10, ये क्या बन गया? 10। तो ये क्या बन गया? एक तरह से अंक बन गया अपने। अंक से संख्या बन गई अब ना। जैसे 1 1 है, 1 2। तो ये क्या है? डिजिट थे अपने पास, 1 1 1 2, ये क्या थे? डिजिट। और डिजिट से मिलके क्या बन रही है अब? नंबर्स या संख्याएं। ठीक है। अब इनका प्रयोग करते हुए अपन आगे पढ़ेंगे संख्या में क्या है। जैसे परिमेय संख्या ये बहुत आगे आएगी। अभी मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा आपको। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। इसके बाद में क्या आता है अपने पास? 10। इसमें कितने डिजिट है? 2। यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या है? 10। और इधर ये क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो आपके 6 7 में आपने पढ़ा होगा कि एक कई बार क्वेश्चन आता होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाओ या उसमें जोड़ो। आता था ना। तो ऐसे बनता था। अब यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, ये एक अंक की है, फिर ये 2 अंक की। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे अपन? डबल बार 9। ये क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अपने, यानी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना। इसके बाद में क्या स्टार्ट होता है अपने? 99 के बाद में क्या आता है? 100। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यहाँ तक आराम समझ में? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की 999, 999। तो ये आ गया समझ में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे पूर्ण संख्या, उससे पहले अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्या एक बार। प्राकृत संख्या कौन बताएगा प्राकृत संख्या के बारे में? नेचुरल नंबर। कौन जानता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर कौन बताएगा? सब बस वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चलते हैं? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है अपने? प्राकृत संख्याएं। यानी अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हो। अब अगर अपन ये कहें कि प्राकृत संख्या में अगर मैं जीरो को शामिल कर लूँ, किसको शामिल करें अपन प्राकृत संख्या में? जीरो को। तो वो क्या कहलाएगी फिर? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। अगर पूर्ण संख्या पूछ ले आपसे, पूर्ण संख्या या होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब पूर्ण संख्या में क्या स्टार्ट शामिल हो जाता है अपने? जीरो। यानी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, पता चल गया ना कैसे? क्योंकि स्टार्ट ही 1 से हो रही है तो सबसे छोटी वही होगी। बाकी तो वो 2 3 4 वो तो जो अपन चलते जाएंगे तो आगे क्या है? बढ़ती जाएगी, यानी बड़ी संख्या होती जाएगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अब सम और विषम भी पढ़ी होगी आपने पहले। इवन ओड नंबर पढ़े? इवन और ओड नंबर। इवन, इवन नंबर, और एक होता अपने ओड नंबर। इवन को कहते हैं अपन सम संख्या, और ओड को क्या कहते हैं? विषम संख्या। इवन नंबर, ओड नंबर। इवन नंबर कौन से हैं? है किसी को पता? इवन नंबर सही है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से डिवाइड हो जाए,
यानी जिसमें 2 का भाग चला जाए वो क्या कहलाएगा अपना इवन नंबर, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो क्या कहलाएगा ओड नंबर। यानी सम संख्या वो संख्या कहलाती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपन अगर इनके एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके आगे भी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएगी अपने सभी संख्याएं सम संख्या। आराम से जहाँ समझ में नहीं आई पूछ सकते हो आप, है ना। इसके बाद में ओड नंबर यानी विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। जैसे 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता ना, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे आगे चलती रहेगी, है ना। तो आपको सम संख्या विषम संख्या भी पता हो गया। इसके बाद में आपने पढ़ी होगी और भी कौन सी संख्याएं पढ़ी है, और बताओ आप किस किस को कितना याद है पिछली क्लास होगा, बताओ जल्दी से। अब अपन ने परिमेय संख्या पढ़ेंगे भैया, ना, कि ये आपको जितना ये उसके बाद में जो बीच में अपने जहाँ भी काम आएगा ना वो मैं बता दूंगा आपको। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा वाई क्यू के रूप में लिख सके, जहाँ p और क्या है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे लिख सकते हो आप अगर इसको लिखना चाहो तो, ना। परिमेय संख्या की डेफिनेशन है ये, ऐसी संख्या जिसे, मैं इंग्लिश वालों को भी लिखवा दूंगा आपको भी, है ना। ऐसी संख्या जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जहां p तथा q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो इधर, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सके। p बटा क्यू का मतलब समझ रहे हो क्या आप, p बटा क्यू का मतलब क्या है, बटा बट्टी पढ़ा आपने, भिन्नों की संख्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पढ़ा ना सभी ने। जैसे मैंने लिखा ये 1/2, हाँ 1/2, तो इसमें अपने ये 1 क्या है न्यूमरेटर, और ये क्या है डिनोमिनेटर, यानी ऊपर ये जो अपने है इसको कहते हैं अपन अंश, और ये क्या है अपने हर। भिन्न ना अपने, भिन्नों में क्या होता है 1/2 है, ये जो भिन्न के ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं अपन अंश, और नीचे वाला भाग क्या कहते हैं हर। जानते हो सभी, फ्रैक्शन पढ़ी है ना सभी ने, 7th क्लास में आया होगा आपके। जैसे कोई आपने पढ़ा होगा, इसे एक सर्कल है, सर्कल को अगर अपन ने ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसमें क्या हो जाएगा अपने ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो गया 1/2। एक में जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक में कलर भरा हुआ है तो शेडेड पोर्शन का अपने को फ्रैक्शन ज्ञात करना होता था उसमें, है ना। तो फ्रैक्शन या भिन्न कैसे ज्ञात करते थे, वैसे एक में कलर है, टोटल कितने हैं 2, तो एक ऊपर वाला कलर वाला ऊपर है और ये 2 टोटल वाले अपने। अगर इसमें अपन ऐसे 4 पार्ट कर दे तो कितने हैं इसमें कलर, अब 2 पे कलर है, टोटल कितने हैं 4, तो इसकी शेडेड पोर्शन की क्या हो जाएगी भिन्न अपने 2/4। तो ये जो 2/4 यानी ये तो p है अपने, ये क्या है q, p और q क्या होने चाहिए पूर्ण संख्या। मैंने पूर्णांक लिख दिया था ना कहीं, ये यहाँ पे ना, तो पूर्णांक चलो ठीक है, पूर्णांक भी होते हैं इसमें, जैसे 0 से इधर माइनस वाली भी संख्या आ सकती है अपने, है ना परिमेय संख्या में। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्याओं में, जैसे ऐसे नहीं आएंगे पॉइंटों में, जैसे 1.5 आ गया, ऐसे नहीं आएंगे, ये क्या है पॉइंटों में आ रहे हैं। पूर्णांक का मतलब होता है p और q, जैसे ये 2, 4, 1, 3, 7 ऐसे,
यानी पूरे पूरे अंक होने चाहिए। ठीक है। अब अब तो समझ में आ गया ना पी अपॉन क्यू क्या है। यानी बटा बट्टी में लिख दे जिसको अपन पी अपॉन क्यू, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में अगर अपन किसी को दर्शा दे तो वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ पे क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अपने को ये जरूर ध्यान रखना है, मान लो मैंने लिख दिया 3/0, क्या ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब तो क्या हो गया, अनिर्धारित है, ये तो कभी होता ही नहीं है ऐसे। अनिर्धारित या इनफाइनाइट कहते हैं अपन इसको। तो ये क्या है, अनिर्धारित। इंग्लिश में लिखवाऊँ आपको, लिखो। इंग्लिश में लिखना चाहोगे कि ना आप? लिख लो चलो, पहले हिंदी में लिख लो एक बार फटाफट से, फिर मैं आपको इंग्लिश में लिखा देता हूँ ना, या इसके नीचे लिख देता हूँ मैं इंग्लिश भी। ए नंबर इज said to rational if number is denoted in form p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0। यानी एक नंबर, अपन किसी नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं यदि वो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना है, पूर्णांक होना चाहिए मतलब, है ना। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। यहाँ तक तो सबको आ गया समझ में? जहाँ समझ में नहीं आए पूछ सकते हो आप, है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार आपको समझ में नहीं आए पूछ सकते हो। ऐसे नहीं कि अपने को तीन को समझ में आ रहा है मेरे को नहीं आ रहा समझ में, तो ये सोचो मैं कि सर क्या कहेंगे, दो बार बता दिया। तो ऐसा कुछ भी मत सोचना, आप तीसरी बार भी पूछ सकते हो। जहाँ भी समझ में नहीं आए, छोटी सी चीज़ भी हो ना, जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसी भी संख्या भी अगर आपको भी नहीं आए ना समझ में, तो वो भी पूछ लेना। क्योंकि आप यहाँ पढ़ने इसलिए आए हो क्योंकि आपकी जो कमजोरियाँ हैं वो दूर करना पड़ता है अपने को ना। तो आप जल्दी से उतारो इसको, चीज़ों को रटना नहीं है। मैं लास्ट में ज़्यादा टाइम आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ इनमें से, आज जो पढ़े हैं मैंने, प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्या, सम, विषम, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर, पूछ सकता हूँ मैं इसमें कौन सा अंश है कौन सा हर है ना। तो आप ऐसे नहीं कि आप एक बार सुने उसको इधर से सुना इधर से निकाल दो, जो सुनना है ना उसको पूरी तरह से ग्रहण भी करना है। ऐसे नहीं कि आधा सुना और आधा ध्यान कहाँ पे है, पूरा ध्यान बोर्ड भी होना चाहिए आपका ना जब पढ़ा रहा हूँ तो। मिटा दूँ इसको। अब अपन पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पिछली क्लासों में आपने पूर्ण नंबर्स या पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर आपको सेवन्थ क्लास का कुछ याद हो, एक तो होता है संवृत, है क्या कुछ याद, क्लोज्ड या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी आपने पढ़ी हो क्रम विनिमेयता, याद है क्या, भूल गए? क्रम विनिमेयता कोरोना में तो नहीं है ना कि सेवन्थ में, कोरोना में आपने पढ़ा नहीं हो, पढ़े थे ना कुछ सेवन्थ तो। इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी। स्पेलिंग देखना एक बार, है ना, स्पेलिंग में छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है तो एक बार बता देना आप, जहाँ भी हो जाए आप। तीसरे अपने क्या होता है, संवृत हो गया, क्रम विनिमय हो गया, साचर्यता, साचर्यता इसको कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, है ना। संवृत, क्रम विनिमयता, साचर्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन।
आपने पिछली कक्षाओं में अगर पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा हो तो मैं एक बार छोटा सा बेसिक बता देता हूँ आपको। जैसे संवृत का मतलब ये होता है अगर अपन किसी दो नंबर्स को जोड़ें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण संख्याएं हैं दो, एक तो 5 एक 7, इसको मैंने ऐड किया तो कितना आया 12। 5 भी क्या आपने पूर्ण संख्या, 7 भी क्या है पूर्ण संख्या, यानी दोनों पूर्ण संख्या है। 12 भी क्या रहा है पूर्ण संख्या। यानी अगर अपन दो पूर्ण संख्या यानी दो होल नंबर को ऐड करें और ऐड करने पे भी अगर होल नंबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो संवृतता का गुणधर्म का पालन कर रहा है। यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना अपनी, ये उसका क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है उसको। तो एडिशन में तो हो रहा है ये। जैसे मैं कहूँ कि 0+7 या 0+5 कुछ भी ले सकते हो आप आपके हिसाब से एग्जाम्पल। 0 क्या है अपने पास होल नंबर, 7 क्या है होल नंबर, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 7, ये भी होल नंबर पूर्ण संख्या है ना। तो दो होल नंबर को ऐड करने पे वापस क्या आ रहा है अपने पास होल नंबर ही आ रहा है। यानी संवृत गुणधर्म का पालन कर रहा है किसके तहत, क्या ये प्लस में, यानी जोड़ में, यानी एडिशन के अंदर संवृत गुणधर्म का पालन होता है किसके अंदर, अपने जो अपन पढ़ रहे थे पूर्ण संख्या के अंदर। ठीक है, ऐसे आज अपन परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ आपको ना। संवृतता क्या होती है पता चला अब, कि दो पूर्ण संख्याओं को ऐड करने पे वापस पूर्ण संख्या आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, संवृत गुणधर्म का पालन करेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लो एक बार, माइनस करने के लिए। चलो बताओ ये क्या है, माइनस मैंने कर दिया 7, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है। अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो सही है या गलत है बताओ पहले तो। गलत है ना, क्यों गलत है, क्योंकि चिन्ह उस संख्या का लगता है जो बड़ी हो। यानी ये प्लस की 5, चिन्ह कहाँ पे देखते हैं अपन आगे की तरफ, ऐसे नहीं कि इसके पीछे माइनस है तो आप समझो कि ये माइनस का है 5। माइनस का कौन है 7 है एक तरह से ना। तो बड़ी संख्या कौन है इसमें, और 7 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, यानी -2 आया। अब ये नंबर तो अपने क्या था होल नंबर था ना, पूर्ण संख्या था। ये 7 भी क्या था होल नंबर, लेकिन सब्ट्रैक्ट किया अपन ने तो क्या आ गया ये -2। और -2 क्या होल नंबर होता है क्या अपने, पूर्ण संख्या होती है क्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, और ये तो कहाँ गया माइनस में। और माइनस वाली संख्या तो अपने क्या कहलाती है पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। यानी संवृत गुणधर्म कहाँ फॉलो नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं हो रहा, कह सकते हो ना। ऐसे ही अपने ये पूर्ण संख्या में कहा ना मैंने, तो ये प्राकृत संख्या के लिए भी है दोनों चीज़ें। क्योंकि प्राकृत संख्या अपने कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, और मैं अगर यहाँ पे 1 इसको 5 को अगर प्राकृत मान ले अपन, क्योंकि 1 से लेंगे तो 5 भी तो आता है ना प्राकृत संख्या में, और 7 भी आता है, और -2 नहीं आता। तो ये भी क्या कहेंगे अपन कि संवृत गुणधर्म सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती। यानी ये प्रॉपर्टी है जो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। इसके बाद में मल्टीप्लाई वाला देखो, मल्टीप्लाई में 2 नंबर लो, कोई से भी बताओ आप मल्टीप्लाई के लिए, कोई से भी 2 नंबर बताओ। चलो कौन बताएगा, कोई से भी तुम्हारी इच्छा हो जो नंबर ले लो। 6 × 4, दोनों क्या है पूर्ण संख्या है ना होल नंबर। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, एक में मान लो 0 ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ, कितना आएगा 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 0। यानी ये 0 इतना खतरनाक है कि अगर ये किसी भी संख्या से गुणा हो जाए ना तो उसको भी क्या कर देता है 0। तो ये क्या आ गया अपने पास 0, और 0 भी क्या होता है अपने होल नंबर होता है ना। तो 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, और आ भी क्या रहा है 0, यानी होल नंबर ही आ रहा है। यानी मल्टीप्लाई के अंदर भी क्या होता है संवृत गुणधर्म का पालन होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अब इसके बाद में डिवाइड। डिवाइड में तो आप ऐसे देख लो, 2 क्या होता है अपने पास होल नंबर। मान लो मैं इसके नीचे 0 लगा दूं तो ये भी क्या होता है होल नंबर ही होता है 0 ऐसे होने में तो। और 2/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, अनिर्धारित नहीं होता ना। तो ये तो कभी आपने पूर्ण उसमें देखा क्या आपने होल नंबर्स में ये इनफाइनाइट वाला ऐसे नॉट डिफाइंड,
नो डिपेंड है ना, जब भी किसी भी नंबर के नीचे जीरो लग जाता है तो वो तो अपने क्या है, नो डिपेंड है, उसका तो मतलब ऐसा संभव है ही नहीं। तो ये संवृत गुणधर्म डिवाइड में भी लागू नहीं होता है। तो किस किस में लागू हुआ ये, प्लस और मल्टीप्लाई में। यानी संवृत गुणधर्म किस में लागू होता है, प्लस और मल्टीप्लाई में। किसके लिए देखा था अपन ने, एक तो प्राकृत संख्याओं के लिए, एक पूर्ण संख्याओं के लिए, यानी होल नंबर और दूसरे कौन से हैं, नेचुरल नंबर, उनके लिए। अब देखते हैं अपन क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता क्या होता है, मान लो मैं जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ आपके सामने, 2+4, और मैंने इसको उल्टा लिख दिया ऐसे 4+2। क्या क्या मैंने, 2+4, इधर क्या लिखा 4+2। इसको ऐड करो कितना आ रहा है देखिए, इसको ऐड करो 6, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है क्या। मैंने क्या किया था यहाँ पे, नहीं ये 2+4 था, इधर मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी क्रम क्या कर दिया मैंने इनका, चेंज। यानी अगर नंबर्स को क्रम चेंज कर दे अपन, क्या किया मैंने, क्रम चेंज कर दिया, 2 पहले था तो 2 को बाद में लिख दिया, 4 बाद में था तो 4 को पहले लिख दिया। यानी क्रम चेंज करने पर भी अगर वही अगर अपना आंसर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म का पालन हो रहा है, यानी कम्यूटेटिविटी लॉ का फॉलो हो रहा है इसके अंदर। यानी किस में हो रहा है, एडिशन में, यानी जोड़ के अंदर क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है, हो रहा है ना। यही अगर दो नंबर अब यही ले लेते अपन सब्ट्रैक्शन के लिए, देखो 2-4, इधर लिखते हैं 4-2, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, और 4 में से 2 गया तो क्या दोनों इक्वल है क्या, एक माइनस का है एक प्लस का है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या नहीं है, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म का लागू नहीं होता है। किसके लिए तो होता है, प्लस के लिए, माइनस के लिए नहीं होता। ऐसे मल्टीप्लाई के लिए देखो, यही नंबर ले लो 2×4, और इधर ले लो 4×2, ठीक है। किधर गया, 2×4 कितना आएगा, ये भी कितना आ रहा है, 4×2 = 8, यानी ये भी मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आ रहा है। यानी क्रम विनिमय या कम्यूटेटिविटी लो अपने किसके लिए फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लाई के लिए भी फॉलो हो रहा है। और डिवीजन के लिए चेक कर लो एक बार, जैसे मैंने लिया 2, इधर लिया 4, ये कितना आ रहा है 1/2, बट 2×1 = 2, 2×2 = 4। और ऐसे मैंने 4 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिखा अगर, तो क्या आ जाएगा, 2×2 = 4, 2×1 = 2। ये तो 2/1 है, ये 1/2 है। 1/2 और 2/1 एक ही होता है क्या, या अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी ये भी सेम नहीं आ रहा, यानी सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डिवाइड में भी क्या है, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म पालन नहीं होता। तो किस किस में हो रहा है, सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी रूल का फॉलो होता है। एक होता है साचर्यता। साचर्यता क्या होता है देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है अपने, साचर्यता। इनके नाम लिख लो, उसके बाद में एग्जांपल्स लिख लेना इसके, है ना। मैं और समझा दूंगा इसको अच्छे से आपको, जहाँ भी समझ में नहीं है पूछ लेना। साचर्यता, जैसे मैंने 3 नंबर लेना साचर्यता अपने को, कोई से भी 3 नंबर ले लो। साचर्यता जैसे अपन कहें 3 नंबर ले रहा हूँ मैं, देखो एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, 2 3 4। देखना इधर साचर्यता क्या होता है, लिख रहे हो क्या इनको, लिख लो चलो एक बार, है ना। ऐसे लिख लेना, संवृत गुणधर्म या संवृत वो क्लोजर प्रॉपर्टी किस में फॉलो होता है, प्लस और मल्टीप्लाई में। वो मैंने लिखवाया था किसके लिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के लिए। अपन रेशनल नंबर्स का भी पढ़ेंगे, है ना। तो इससे दिक्कत मत लेना, रेशनल नंबर्स का पढ़ेंगे अपन, वो पहले मैंने बेसिक आपको 7th क्लास वगैरह में आया था, वो बता रहा हूँ मैं भी। तो अब अपन पढ़ेंगे साचर्यता। साचर्यता में देखो क्या करते हैं, अगर अपन शुरू में 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इधर वालों को, और इधर लास्ट वाले 2 को कर रहे हैं ऐड, इनको ऐड करो, 2+3 कितना होया 5, प्लस इधर पहले कौन ब्रैकेट, हल कौन होता है पहले, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट खोल करेंगे, 2 को ऐसा कैसा प्लस 3 और 4 7, दोनों को ऐड करो, 5 4 2 और 7 दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या,
यानी एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है, अगर हम पहले किसी दो नंबर को ऐड करके उसमें तीसरा नंबर ऐड करें या लास्ट के दो नंबर को ऐड करके उसमें पहला नंबर ऐड करें तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना, नंबर्स को ऐड करने पे कितना आया, 9। इधर भी क्या आया, 9। लेकिन इधर पहले अपन ने क्या ऐड किया था, शुरू में दो ऐड किए थे, बाद में तीसरा ऐड किया लास्ट वाला। इधर पहले क्या किया अपन ने, लास्ट के दो ऐड किए, इसमें पहला ऐड किया है, दोनों का सेम आ रहा है। यानी एडिशन के लिए क्या फॉलो होता है, साचर्यता का रूल फॉलो होता है। किसके लिए, एडिशन के लिए। और देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, देखो ना, वापस से ले लो तो कोई से भी नंबर से 2 ले लिया, -3 -4, 2 -3 -4। पहले एक तरह पहले क्या ले लेंगे अपन, फर्स्ट 2, बाद में क्या लेंगे, लास्ट 2। ठीक, इनको अगर सोल्व करें अपन, 2 -3 कितना होगा, -1, तो ये -1, यहाँ पे कितना है, इक्वल, ये कितना है, माइनस, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 या -1, -1, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 4, और 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो 3 -4 कितना आएगा अपने, -1। अब देखो ये -1 और -4 तो क्या हो जाएगा, जब भी दो नो चिन्ह सेम हो तो संख्या क्या होगी, ऐड होगी, माइनस माइनस प्लस, ऐसे माइनस माइनस हो तो प्लस होता है, एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो माइनस होता है, पहला प्लस और दूसरा माइनस हो तो माइनस होता है, दोनों प्लस हो तो प्लस होता है, ध्यान है नहीं। अब यहाँ पे एक माइनस की, ये भी माइनस की, तो दोनों माइनस की तो क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों जुड़ेगी संख्याएं, 4 और 1 5। चिन्ह किसका, माइनस का नहीं, बड़ी संख्या का याद करो, बड़ी संख्या क्या है इसमें, माइनस की। ऐसे अपने को रटना नहीं है कि माइनस का, बड़ी संख्या का लगता है चिन्ह अपने ना, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, दिए -5 इक्वल 2 माइनस, और ये माइनस है, यहाँ पे क्या है, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, प्लस। ये देखो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, दो चिन्ह अगर सेम हो तब प्लस आएगा, दोनों सिम सेम हो तो क्या देगा, प्लस, और एक चिन्ह माइनस एक प्लस हो तब माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया, 1। ये तो क्या आ गया अपने पास, -5, 2 और 1 3, दोनों ही सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना। तो क्या कहेंगे अपन कि सब्ट्रैक्शन के लिए साचर्यता या एसोसिएटिविटी रूल फॉलो नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता, माइनस के लिए नहीं होता, ऐसे मल्टीप्लाई के लिए समझो आप। देखो मल्टीप्लाई के लिए देखो, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, ये 2 और 3 शुरुआत में दो ही लेंगे, इधर कौन से लेंगे, बाद वाले दो। पहले ब्रैकेट अलग होता है, 2 × 3 क्या होता है, 6। ऐड थोड़ी करना अपने को, मल्टीप्लाई करना ना, ऐसे मत करो रे, तुम जोड़ रहे हो मल्टीप्लाई के चिन्ह में भी। 2 × 3 6 इंटू, यहाँ पे कितना है, 4 इक्वल, इधर पहले कौन अलग होगा, ब्रैकेट अलग होगा। तो ब्रैकेट में क्या है अपने पास, 3 और, ये 2 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इंटू 3 4 जा 12, इधर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24, और 2 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। यानी कि मल्टीप्लाई के लिए भी क्या हो रहा है, अपने एसोसिएटिविटी रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। डिवाइड के लिए नहीं होगा, सेम डिवाइड के लिए आप चेक करना खुद, है ना, समझ में आ जाएगा आपको खुद को। देखो ऐसे कर लो, 2/3 ÷ 4 बराबर, इधर अपन लिखेंगे 2/3 ÷ 4। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद में ना, मिटा दो ना इसको तो, है ना, ये तो मैं और लिखवा दूंगा आपको दोबारा से, है ना, जैसे 2/3 ऐसे होगा। यहाँ पे क्या है अपने पास, डिवाइड है, तो ये डिवाइड 4, ये 2 डिवाइड, पहले ये होगा 3/4, ठीक है।
जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो क्या होता है, ये अभी ऐसे हैं, इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है एक तरह से। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर चल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी ये क्या हो जाएगा 1/4, ये होगा ना, इक्वल इधर क्या हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई बाई 4/3, 2 1 जा 3 4 जा 2 4 जा 3 1 जा, क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना इक्वल, नहीं है तो क्या है, डिवाइड में साचर्यता का रूल फॉलो नहीं होता। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में होता है, यानी तीनों प्रॉपर्टी किस में फॉलो हो रही है, प्लस और मल्टीप्लाई में। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यही चीज़ें अपन क्या करेंगे रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखे जा सके, यानी रेशनल नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं जिनको अपन पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सके, जहाँ पी बटा क्यू में क्या नहीं होना चाहिए, क्यू क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जान अपने को जरूर ध्यान रखना है। और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक, क्या है इंटीजर्स, इंग्लिश में इंटीजर्स और हिंदी में अपन कहे तो पूर्णांक। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो भी, आ गया सभी समझ में, पक्का। अब पढ़ेंगे अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से पहले अपन ने पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के लिए ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने, जैसे संवृत किसके लिए फॉलो करती है, क्रम विनिमय किस में होता है, साचर्यता किस में होता है। अब अपन क्या करेंगे परिमेय संख्या के लिए पढ़ेंगे यही चीज़। परिमेय संख्या जानते हो जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कोई भी दो संख्या ऐसी बताओ जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी हुई हो, जैसे मैंने ले ली 1/2, एक ले लो कोई सी भी 1/3 ले लो। अगर इनको ऐड करता हूँ मैं तो क्या ये परिमेय संख्या आएगी, क्या रेशनल नंबर आएगी क्या, ये बताओ आप। ऐड करना तो आता है सभी को फ्रैक्शन का। सबसे पहले क्या लेंगे अपन दोनों का एलसीएम, लसअप है ना, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। कैसे आएगा वो देखो, इधर आपने अगर पढ़ा हो तो 2 और ये 3, ऐसे आपने एलसीएम निकालना सीखोगे 6 क्लास में 7th क्लास में है था आपके, देखना आप ना, ये 2 का देंगे अपन 2 1 जा 3, ऐसा का ऐसा, फिर 3 का देंगे अपन 1 तो 1 और 3 1 जा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, यह भी क्या है अपने पास 6, ये क्या है अपना एलसीएम। अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, ये देखो कितनी बार में आता है 3 बार में। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना अपने को 1 से, यानी 3 × 1 प्लस, अब किसकी बोलेंगे टेबल 3 की, 6 कितनी बार में आएगा 2 बार में। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 × 1, यानी ये 3 1 जा प्लस 2 1 जा अपॉन 6, 3 और 2 अपॉन 6। क्या ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है क्या, है, क्योंकि इनको भी किस में लिख दिया अपन ने पी अपॉन क्यू के रूप में, और जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके अपन वो क्या कहलाती है अपनी परिमेय संख्या। तो एडिशन में कोई जो अपन अगर जोड़ रहे हैं तो उसके लिए एक संवृत गुणधर्म पालन होता है, किसमें परिमेय संख्या में जोड़ के लिए संवृत गुणधर्म का पालन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के लिए प्लस में तो क्या होता है संवृत गुणधर्म लागू होता है, माइनस के लिए तो माइनस के लिए भी चेक कर सकते हो आप, होता है नहीं होता है बताओ, चलो पहले तो, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। कर लें एक क्वेश्चन भी, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं एक और, है ना, सेम ये ले लेते हैं अपन, चलो नंबर ये ले लेते हैं ना, मान लो मैं यहाँ प्लस की जगह क्या कर दूँ माइनस, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, एलसीएम तो वही रहेगा 2 3 जा 6, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, माइनस 3 की टेबल में 6 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो 2 1 जा 2, 3 में हो गया तो अपॉन क्या 1/6 भी रेशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा अपने कि सब्ट्रैक्शन के लिए परिमेय संख्या में संवृत गुणधर्म का पालन होता है। किस में नहीं हो रहा था
पहले नहीं हो रहा था ना माइनस पूर्ण संख्याओं प्राकृत संख्याओं में, लेकिन किस में हो रहा है, परिमेय संख्या में तो हो रहा है। ऐसे मल्टीप्लाई के लिए चेक कर सकते हो आप, 1/2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 2 3 जा 6। तो ये 1/6 भी क्या है अपने पास, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। अब डिवाइड का आप चेक करो, ये ले लेते हैं नंबर दोनों। डिवाइड का देखो, जैसे एक नंबर 1/2 लिया मैंने, इसको डिवाइड करना है किससे, 1/3 से। तो 1/2 डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नंबर, 3 तो ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 3/1, 3 1 जा 2 1 जा क्या गया, 3/2। एक नंबर और लेते हैं, इससे तो क्या लगा रहा है ये रेशनल नंबर, लेकिन दूसरा एक और नंबर लेते हैं। ये क्या है, /1 डिवाइड 0/3 लिख सकते हैं ना, 0 को ऊपर तो लिख सकते हैं अपन, डिवाइड में नहीं लिख सकते है ना। तो इसको करें अगर अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3/0। 2 3 जा और 0 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या ये संभव हो क्या, 6/0 नहीं है, यानी डिवाइड में क्या है, समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं होता। कुछ कुछ एग्जांपल्स में हो जाता है, लेकिन अपन क्या कहेंगे, एक भी अगर फेल हो गया अगर, तो ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी समवर्त गुणधर्म के लिए डिवाइड में नहीं होता, किस किस में होता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में। ठीक, ऐसे क्रम विनिमयता, जो आपने क्रम विनिमयता पढ़ी थी अपन ने, किस किस के लिए पढ़ी थी पहले, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए। ऐसे क्रम विनिमयता 1/2 प्लस 1/3, तो इसको उल्टा लिख दो, 1/3 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 को 1 से क्या तो 3, 3 2 जा 6, 2 को 1 से क्या तो 2, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा 6। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 को 1 से क्या तो प्लस, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 में, 3 1 जा, दोनों को ऐड करो, सेम आ रहा ना। यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म किस में पालन होता है, परिमेय संख्या में एडिशन के तहत, यानी जोड़ते हैं अगर अपन, तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है किसमें, परिमेय संख्या में। सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, आप एक बार घर पे जाके चेक करना, ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवाइड में नहीं होता। तो किस किस में होगा ये, प्लस और मल्टीप्लाई में। साथ से रहता भी सिर्फ 2 में होगा, किस किस में, इन दोनों में, प्लस और मल्टीप्लाई में। अब आप बाकी जो मैंने 2 नहीं बताए ना, कौन कौन से नहीं बताए, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, आज वो जाके चेक करोगे, समझ में नहीं आए तो कल आके पूछोगे आप। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो।